हेलो एवरीवन। क्या हाल है सबके। आई होप तुम लोग सब अच्छे हो इस कड़कती हुई ठंडी में। अ, आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 2 3 करवाया है। आई होप तुम लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि तुम लोग को तो सब पता ही है। तो ऐसा नहीं है देख लेना लेक्चर। तो सबसे पहले आज हम लोग मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर था, जो प्रॉब्लम शीट 1 का जो आधा पार्ट डिस्कस किया था, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से करवाऊंगा। एकदम आस्ते आस्ते चलेंगे हम लोग। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दिस एंगल। एकदम सिंपल है। तो शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम से हम लोग। तो सब लोग कॉपी और पेन निकाल लो। किताब में हर दिन बोल देता हूँ बट किताब तो लगता है नहीं। तुम लोग पहले कॉपी और पेन निकालो सब, ऐसे मत बैठ जाना कोई। तो क्योंकि तुम लोग अगर नोट्स लिखोगे तो तुम ही लोग का फायदा होगा। तो ये प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। एक मिनट। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब बोला है टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल। आई होप एडजेसेंट एंगल का मतलब पता होगा। एकदम सिंपल भाषा में बोलता हूँ, एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाला एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। एक मिनट। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो ये वाला है एक स्ट्रेट लाइन, ये एक है स्ट्रेट लाइन। तो मैं पहले इसका नामकरण कर देता हूँ, इस लाइन का नामकरण। जैसे तुम लोग सभी का नाम है, लाइन का भी एक तो नाम होना चाहिए। तो लाइन का नाम कर देते हैं। लाइन का नाम सपोज करो है MON, ठीक है ना। लाइन का नाम है मून। अब ये वाला है टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दो एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो एक स्ट्रेट लाइन में दो एडजेसेंट एंगल अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। आई होप तुम लोग को मालूम है ये सब चीजें। तो आर इन द रेशियो 5:4। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ। तो ये वाला एंगल, एक मिनट ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो रेशियो है, ये रेशियो है 5:4। तो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन अपना, मस्त सॉल्यूशन मार के, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे गिवन लिखेंगे अपना। क्या गिवन लिखेंगे, MON। नोट्स पेन कॉपी लेके बैठना, सब लिखो मेरे साथ। MON इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऑल्सो यहाँ पे लिखो, ऑल्सो ऑल्सो एंगल MO, ये इसको भी कुछ नाम दे दो। इसको P कर दो, इसका नाम P दे दो। इस पॉइंट का नाम P कर दो। एक मिनट, इस पॉइंट का नाम भी P दे दो। तो MOP, एंगल MOP एंड MOP, एंगल MOP एंड एंगल NOP आर आर टू एडजेसेंट एंगल, आर टू एडजेसेंट, आर टू एडजेसेंट एंगल, आर टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि उन दोनों का रेशियो है 5:4। तो हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट हम लोग ऐसे लेट करते हैं, लेट एंगल MOP, इसका जो वैल्यू है, लेट एंगल MOP, लेट द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखते हैं। एक मिनट, लेट लेट द वैल्यू, एक मिनट, लेट द वैल्यू ऑफ, लेट द वैल्यू ऑफ एंगल, लेट द वैल्यू ऑफ एंगल MOP बी 5x। अगर इसका वैल्यू 5x होगा, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ एंगल NOP, NOP कितना होगा। तुम लोग मनी मन बोलो कितना होगा, मनी मन नहीं लिखो कॉपी में, कितना होगा, विल बी 4x, ठीक है ना। इसका वैल्यू होगा 4x। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बोला है टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो दो एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज एंगल MOP एंड एंगल NOP आर
adjacent angle on a straight line are adjacent angles on straight line. एक straight line के ऊपर दो adjacent angle है on a straight line, therefore एंगल इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है। या फिर तुम लोग लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्योंकि दो ही एंगल है तो लीनियर पेयर भी होगा, विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइड में क्या लिखोगे, ऊपर में लिख दो एंगल दिस एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, फिर भी लिख दो ऐसे लीनियर पेयर। साइड में क्या गलती है लिखने में, लीनियर पेयर ऐसे लिख दो, हाँ हल्का सा अच्छे से लिखो लीनियर पेयर, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखोगे, एमओपी को हम लोग क्या एज्यूम किया, एमओपी का वैल्यू क्या होगा, एमओपी का वैल्यू हम लोग ने एज्यूम किया 5x, और एनओपी का वैल्यू क्या एज्यूम किया, एनओपी का हम लोग वैल्यू एज्यूम किया 4x। इन दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री, क्या आ रहा है इन लोग का 9x, 9x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 180 डिग्री अपॉन 9, इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है 20 डिग्री, ठीक है ना। आई होप तुम लोग समझ रहे हो सब चीजों अच्छे अच्छे धीमे धीमे, आई होप तुम लोग सब चीजों को समझ रहे हो। फिर यहाँ से हम लोग जस्ट लिख देंगे लास्ट में अंतिम लाइन लिख देंगे ताकि मैडम लोग खुश हो जाए, एमओपी देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर एंगल एमओपी विल बी इक्वल्स टू, ये कितना होगा, हम लोग ने कितना लिखा था 5x, इसका वैल्यू कितना आएगा 5 इंटू 20 कितना आ रहा है 100, और एक एंगल निकालना हम लोग को, क्या एंगल निकालना है एनओपी, तो यहाँ से निकालो एनओपी विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा देखो 4x, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 80 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर हम लोग एंगल एमओपी और एंगल एनओपी को डिवाइड करेंगे तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा 5:4, क्योंकि 100 और 80 इन दोनों को डिवाइड करो 5:4 ही आएगा, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैं डायग्राम आज कुछ प्रॉब्लम मैंने डायग्राम नहीं बना के लाया है ताकि मैं सिखा पाऊँ तुम लोगों की डायग्राम कैसे बनाते हैं प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोल्यूशन मार देते हैं। तो हाँ पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, हम आस्ते आस्ते डायग्राम बना लेते हैं। पहले क्या बोला है, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे, तो पहले दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग वही बनाएंगे, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, एक मिनट रुको, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, तो हम लोग दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे इंटरसेक्ट होगा देखो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ऐसे, और एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है ना। अब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो गया, मैं थोड़ा इसका नाम कर देता हूँ, एक मिनट इसका नाम कर देता हूँ, दो स्ट्रेट लाइन का नाम कर देता हूँ पहले। सपोज करो एक मिनट थोड़ा सा पैरो वैरो मार दूं। सपोज करो ये वाला लाइन है ए बी, ठीक है ना, ये वाला लाइन है सी डी, ठीक है ना, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है, एक मिनट, और ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला जो पॉइंट है ये है ओ। तो ए ओ बी ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, और सी ओ डी ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है अपने पास। अब क्या बोला है, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट वन ऑफ द एंगल्स सो फॉर्म दिस 90 डिग्री। तो यहाँ पे बोला दो स्ट्रेट लाइन ऐसे मतलब इंटरसेक्ट करता है ताकि एक एंगल 90 डिग्री है, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगा इन सच अ वे दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म मेजर 90 डिग्री। तो एक एंगल फॉर्म्ड होगा, एक एंगल जो फॉर्म्ड होगा उसका जो मेजरमेंट आ रहा है वो है 90 डिग्री। तो मैं एज्यूम करता हूँ, हालांकि ये दिख नहीं रहा 90 डिग्री, पर फिर भी तुम लोग मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये दिख नहीं रहा, नहीं 90 डिग्री तो ये दिखता नहीं है ऐसे, फिर भी तुम लोग मान लो। एक मिनट थोड़ा अच्छे से करता हूँ, ये नहीं तो कुछ भी नहीं दिख रहा हो नहीं रहा ना, एक मिनट रुको। हाँ तो सपोज करो ये वाला है, ये है 90 डिग्री, ठीक है ना। शो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल, जितना भी रिमेनिंग एंगल है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो चार एंगल बनता है। ये वाला एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा। तो शो क्या बोला, शो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मेजर इज 90 डिग्री, जितना भी एंगल बच रहा है रिमेनिंग एंगल सारा 90 डिग्री। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग दिखाते हैं, पहले गिवन लिखते हैं हम लोग ने क्या क्या एज्यूम किया डायग्राम में। अब हर क्वेश्चन में अगर तुम लोग का टाइम बचता है तभी करना है ये सब गिवन विवन, अगर टाइम नहीं बचता है तो मत दिखाना ये सब, मतलब लिखना नहीं, जरूरी नहीं है। गिवन AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट O, आर स्ट्रेट लाइन्स आर स्ट्रेट
एक मिनट, आर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है ना, इंटरसेक्ट एट ओ, let us assume angles AOC, let us assume angle AOC is equals to 90 डिग्री। जो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है, सच दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड इज 90 डिग्री, एक एंगल जो फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं जो एंगल AOC है ये वाला 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ हम लोग नाउ में क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल AOD विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों होगा, सिंस साइड में लिख दो लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, COD एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो ये COD ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, और OA एक रे उसके ऊपर स्टैंड करता है, तो ये वाला एक लीनियर पेयर होगा। आई होप क्लियर है। तो हम लोग सिंपली लिख दी यहाँ पे लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम लोग AOD का वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा एंगल AOD विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल AOC, और AOC का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किया थोड़ी देर पहले, एज्यूम मतलब क्या, क्वेश्चन में गिवन ही है, वो भी हम लोग ने एग्जैक्ट मतलब हम लोग ने AOC को 90 डिग्री एज्यूम किया। तो यहाँ से 180 माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल AOD का वैल्यू, एंगल AOD का जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग सिंपली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लगाएंगे। नाउ एक मिनट ना, नाउ क्या, नाउ एंगल AOC will be equals to angle DOB, also angle एक मिनट ना, also angle AOD will be equals to angle AOD will be equals to angle COB। इन दोनों का कारण क्या है, इन दोनों का कारण लिखना, सिंस ऐसे लिखना, पूरा लिखना, मैं लिख रहा हूँ पूरा, तुम लोग पूरा मत लिखना एग्जाम में। सिंस vertically opposite angles are equal, vertically opposite angles are equal। तो यहाँ से हम लोग का जो DOB का वैल्यू क्या होगा, therefore एंगल D, एक मिनट ना, एंगल DOB इसका वैल्यू कितना आएगा, विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल AOC का जो वैल्यू है वो भी 90 डिग्री है, तो एंगल जो DOB का जो वैल्यू होगा वो भी 90 डिग्री होगा। इसके साथ एंगल COB इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर में निकाले, देखो एंगल AOD का जो वैल्यू है वो भी 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये 9 में नहीं लिखा जा रहा मेरे से, हाँ। तो एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोगों ने सारा जो जितना भी अपना निकालने बोला है, शो दैट ऑल द रिमेनिंग एंगल इज मेजर 190 डिग्री। तो हम लोग एक और एक पेज निकालते हैं, उसमें हम लिख देते लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर all the remaining angles measured 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा, टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। यहाँ पे दो लाइन है, देखो AB और CD, ये वाला दो लाइन है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट एट O सच दैट एंगल BOC, यहाँ पे देखो BOC सच दैट एंगल BOC एंड एंगल AOD, ये दोनों का जो सम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है ये 280 डिग्री है। फिर क्या बोला, एज शोन इन द फिगर फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। तो हम लोग को चारों एंगल निकालना है, ठीक है ना, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम में, मैं बोलता हूँ कैसे करोगे। हाँ, अगर नहीं की हो तो एक बार पॉज करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग करेंगे सिलेबस। एक बार पॉज करके तुम लोग कर लो, खुद ट्राई कर लो, फिर मेरा देखना आंसर। नहीं तो अगर मैं आंसर दिखा दूंगा तो वो दिमाग में रहेगा नहीं, एक बार ट्राई करो खुद, अगर नहीं होता है फिर ये वाला सोल्यूशन देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है
AB and CD intersect at a point O, AB and CD intersect at a point O, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या ऑल्सो, और एक गिवन है देखो, ऑल्सो एंगल BOC प्लस एंगल AOD, देखो ऊपर में गिवन है एंगल AOD इज इक्वल्स टू 280 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो जो एंगल BOC है, यहाँ पे देखो जो एंगल BOC है, ये वाला एंगल, जो एंगल BOC और एंगल AOD, ये वाला दो एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्यों? क्योंकि CD और AB इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट O। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग लिखते हैं, नाउ क्या लिखेंगे, एंगल BOC विल बी इक्वल्स टू एंगल AOD, ये वाला क्यों होगा, साइड में लिख दो, सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इसी के कारण AOD और BOC का वैल्यू इक्वल होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे एंगल, एक मिनट, फिर लिखो ऑल्सो एंगल BOC प्लस एंगल AOD, इन दोनों का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 280 डिग्री, देखो ऊपर में गिवन है। फिर यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल BOC, फिर हम लोग इसी को प्लस करते हैं क्योंकि AOD और BOC का वैल्यू इक्वल है, तो हम लोग AOD की जगह BOC रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 280 डिग्री, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ एंगल BOC विल बी इक्वल्स टू 280 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BOC का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से एंगल BOC का वैल्यू आ गया आई गेस 140 डिग्री, एक मिनट, अरे यार 4 भी नहीं लिखा जा रहा, 140 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, और एक लाइन लिख देंगे विच विल बी इक्वल्स टू एंगल AOD, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ऐसे लिख देना दोनों। तो यहाँ पे एंगल BOC और एंगल AOD, इन दोनों का जो वैल्यू है ये कितना आ गया, ये आ गया 140 डिग्री। फिर हम लोग लिखेंगे नाउ में क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एंगल, यहाँ पे देखो एंगल AOC प्लस एंगल COB, एंगल AOC प्लस एंगल COB, इन दोनों का जो वैल्यू है ये होगा 180 डिग्री। ये क्यों होगा, साइड में लिख देना लीनियर पेयर, लिख देना साइड में लीनियर पेयर। अब यहाँ से एंगल AOC का, एक मिनट ना, यहाँ से एंगल, एक मिनट, यहाँ से एंगल AOC का क्या वैल्यू आएगा, यहाँ से एंगल AOC का वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ COB का वैल्यू, ऊपर से देखो ये वाला COB और BOC का वैल्यू इक्वल है, ये मैंने अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तुम लोग देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो AOC का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से AOC का जो वैल्यू होगा वो होगा 40 डिग्री। आई होप तुम लोग का भी प्रॉब्लम करना आ रहा है ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो यहाँ से AOC का वैल्यू आ गया, हम लोग फिर से लिखेंगे ऑल्सो एंगल AOC विल बी इक्वल्स टू एंगल BOD, ये क्यों है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दिख रहा होगा तुम लोग को, सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज एंगल BOD, यहाँ से BOD का वैल्यू क्या आएगा, BOD का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 40 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग चारों एंगल लास्ट में लिख देते हैं, चारों एंगल का क्या वैल्यू है, एंगल COB पहले लिखते हैं, देयरफॉर एंगल COB विल बी इक्वल्स टू, हम लोग का COB कितना है, हम लोग का COB आया 40 डिग्री। एक मिनट थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, हाँ, तो हम लोग का COB का वैल्यू कितना है, COB और AOD का वैल्यू आया 140 डिग्री। COB इज इक्वल्स टू एंगल AOD which is equals to 140 डिग्री, एक मिनट, इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, और क्या आया था, AOC इज इक्वल्स टू BOD, AOC इज इक्वल्स टू BOD, एंगल AOC विल बी इक्वल्स टू एंगल BOD विल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग सारा एंगल का वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ से हम लोग COB AOD
सी ओ ए ओ सी और बी ओ डी, सारा एंगल का वैल्यू निकाल लिया। आई होप ये सब क्लियर है। इसके बाद वाला प्रॉब्लम मूव करते हैं। इसके बाद वाला प्रॉब्लम है 12 नंबर, आई गेस, हाँ ये वाला प्रॉब्लम है 12 नंबर। हाँ तो यहाँ पे देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है। 12 नंबर क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी, ठीक है ना। रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी। तो हम लोग यहाँ पे एंगल एओबी कौन सा है, देखो एंगल एओबी ये वाला है एंगल एओबी, आई होप दिख रहा होगा। एओबी ये वाला है एंगल एओबी, और यहाँ पे क्या बोला है, ओसी इज द बाइसेक्टर। यहाँ पे जो ओसी ये वाला जो है, ये वाला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी। एंगल एओबी का बाइसेक्टर है ये वाला लाइन, ड्राइंग नहीं आ रहा ठीक से। एओबी का ये वाला एंगल एओबी है, इसका बाइसेक्टर ये वाला है बाइसेक्टर, इस लाइन का बाइसेक्टर। आई होप क्लियर है, फिगर दिख रहा होगा तुम लोग अच्छे से। एंड ओडी इज द रे ऑपोजिट टू ओसी। यहाँ पे जो ये वाला है ओडी, ये वाला दिख रहा होगा ओडी, ये वाला इज द ऑपोजिट इज द रे ऑपोजिट टू ओसी, मतलब ओसी ये वाला रे इधर है, इसका ऑपोजिट में। इसका मतलब क्या है, डी सी ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है बस। अगर ओसी यहाँ पे रे है, एक रे है, यहाँ पे क्या है, एंड ओडी इज द रे ऑपोजिट टू ओसी। अगर ओसी यहाँ पे रे है तो इसका जस्ट ऑपोजिट में एक रे है ओडी, तो इन दोनों ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होगा। आई होप ये समझ रहे हो तुम लोग। हाँ तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है शो दैट AOD इज इक्वल्स टू BOD। AOD ये वाला जो एंगल है AOD विल बी इक्वल्स टू BOD। BOD कहाँ है, BOD ये वाला एंगल AOD इज इक्वल्स टू BOD, ठीक है ना। AOD, हाँ तो क्या दिखाना है, AOD विल बी इक्वल्स टू BOD। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पहले अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये वाला AOD इज इक्वल्स टू BOD दिखाना है, ठीक है ना। अब क्या क्या बोला है देखो, गिवन है OC इज द बाइसेक्टर ऑफ AOB। AOB का बाइसेक्टर है OC, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है इसको अगर हम लोग x लेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये भी होगा x, क्योंकि OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ये दोनों x हो गया। ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है DOC, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया अच्छे से। अगर OC के जस्ट ऑपोजिट में एक रे होगा OD, तो ये रे अगर इधर होगा तो इसके जस्ट ऑपोजिट में जो रे बनेगा तो पूरा मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया अभी। तो ये वाला अगर x होगा तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल होगा 180 डिग्री माइनस ऑफ x। सिमिलरली ये वाला तो ऊपर वाला साइड के लिए हो गया, ये वाला ऊपर साइड के लिए, ये वाला एंगल, ये वाला आंसर ये वाला हो गया। नीचे वाला साइड के लिए क्योंकि ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला भी होगा 180 डिग्री माइनस x, बस हो गया, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। तो हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं क्या हम लोगों ने क्या क्या दिखाया इसमें, हम लोगों ने क्या क्या दिखा, हम लोग अच्छे से लिखते हैं अभी। हाँ तो पहले लिखेंगे हम लोग गिवन क्या क्या है। गिवन एंगल गिवन OC is the OC is the OC is the bisector OC is the bisector of OC is the bisector of angle AOB OC is the bisector of angle AOB and OD and यहाँ पे देखो OD is the ray OD is the ray opposite to OC OD is the ray opposite to OC। फिर हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, therefore as OD is a ray is the ray as OD is the ray opposite to OC opposite एक मिनट opposite to ray OC, this implies CD is a straight line CD is a एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, this implies CD is a
स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। CD जो है ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे, यहां से लिखेंगे एंगल COB विल बी इक्वल्स टू एंगल COA, ये वाला क्यू है, साइड में लिखते थोड़ा हल्का से, OC is the angle, OC is the angle bisector, OC is the angle bisector of angle AOB, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, COB इजिकल्स टू COA आ गया। फिर हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला इसको एज्यूम करते हैं हम लोग, दिस विल बी इक्वल्स टू, एज्यूम करते हैं ये वाला x है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एक मिनट ना, यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ, ये वाला लगेगा नहीं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्सो एंगल DOB, ऑल्सो एंगल DOB प्लस एंगल, ऑल्सो एंगल DOB प्लस एंगल COB विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों है, साइड में लिख दो। रीजन लिखना, ये हैबिट बना लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में तुम लोग को ये रिपीट कर रहा हूँ, हैबिट बनाना। अगर तुम लोग रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो टीचर या फिर जो भी चेक कर रहा है तुम लोग का पेपर, वो लोग क्या समझेगा, तुम लोग पीछे से कॉपी किए हो, बट एक्चुअली तो नहीं है। अगर रीजन लिखना भूल गए हो तो सभी का माइंड में ये आएगा कि बच्चा रट के आया या फिर बच्चा नहीं समझे। रीजन लिखना मस्ट है, ठीक है ना, रीजन लिखना मस्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे साइड में, लीनियर पेयर, ठीक है। ऑल्सो फिर यहाँ पे और ये वाला हो गया, फिर हम लोग यहीं से लिखते हैं देयरफॉर एंगल, हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, शो दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD गिवन है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको BOD लिखते हैं, ये वाला जो है इसको हम लोग BOD लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एंगल BOD विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल COB, और COB का वैल्यू है x, तो ये वाला हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, एकदम सिमिलर वे में, सिमिलरली एंगल क्या लिखा है, AOD विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x, ठीक है ना। सिमिलरली AOD विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x, दिस इंप्लाइज, यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल AOD विल बी इक्वल्स टू एंगल BOD। साइड में हल्का सा एक रीजन लिख देना, एक छोटा सा एक रीजन लिख देना साइड में। ये वाला तुम लोग यूक्लिड एक्सियम्स में पढ़ा था, मैंने जो लास्ट में एक छोटा सा लेक्चर लिया था यूक्लिड एक्सियम्स का, लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे रीजन लिख देना, अच्छा रहेगा, तुमको सब कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी रहेगा। ये मैंने क्यों लिखा, अरे यार, हाँ, थिंग्स which are equal to the एक मिनट, things which are equal to the same thing are equal to one another। आई होप तुम लोग इसका रीजन भी समझ रहे हो, ये मैंने क्यों लिखा, मतलब इसका आई होप तुम लोग इसका मतलब भी समझ रहे हो, आई होप तुम लोग इसका मतलब भी समझ गए। इसका मतलब है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, देखो यहाँ पर भी है 180 माइनस एक्स और यहाँ पर भी है 180 माइनस एक्स, तो थिंग्स, ये वाला थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यहाँ पे देखो ये सेम थिंग है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे BOD थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यहाँ पे 180 से इक्वल है, और AOD भी यहाँ पे 180 से इक्वल है, आर इक्वल टू वन अनदर, फिर ये दोनों आपस में इक्वल है। आई होप क्लियर है ये सब चीज, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, समझना तो पड़ेगा तुम लोग को, मैं हूँ, डरो मत, ये सब एकदम बेसिक चीजें हैं, अच्छे से समझा है, लेक्चर देखे हो तो सब समझ आएगा, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम हो गया, आई होप पूरा क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, AB इज अ मिरर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डायग्राम में AB ये वाला जो है ये एक मिरर है, ठीक है ना, AB इज अ मिरर। फिर क्या बोला है, PQ इज द इंसिडेंट रे, यहाँ पे जो PQ ऐसे वाला जो रे, ये वाला इंसिडेंट रे, एंड QR इज द रिफ्लेक्टेड रे। आई होप तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये सब क्या चीज है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में
एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। यहाँ पे जो ये वाला देख रहे हो, ये वाला लाइन, ये वाला एक मिनट, ये वाला जो एक मिनट, ये वाला जो है, ये वाला नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब ऐसा लाइन जो मिरर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो मैं साइड में लिख देता हूँ ये वाला क्या चीज है, मैं साइड में लिख देता हूँ ये वाला क्या चीज है। ये वाला है, ये वाला है अपना नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है ऐसा लाइन जो मिरर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल। आई होप ये सब क्लियर है। छोटी छोटी बातें हैं ये सब, तुम लोग पढ़े होंगे। तुम लोग को तो फिजिक्स ज्यादा ही आता होगा मेरे से। तो हम लोग लिख देते क्या क्या है। हम लोग पहले लिखते हैं ये वाला तुम्हारा क्या है यहाँ पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा लिखते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा ज्ञान देने के लिए मैं लिख ले रहा हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? बोलता है, एक मिनट, एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equals to angle of reflection. Angle of reflection. एक मिनट हो, सी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। तो ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं आई बोलता हूँ, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो है, ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैं आर बोलता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल, एक मिनट, पी क्यू, और ये वाला जो नॉर्मल है इसको मैं एन बोलता हूँ, ठीक है ना। ये वाला एन, एंगल पी क्यू एन, एंगल पी क्यू एन। अच्छा, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, बट क्योंकि मेरा बुक थोड़ा पुराना वर्जन का है, तो शायद यहाँ पे जो बीच वाला नॉर्मल है वो गिवन नहीं था। ये तुम लोगों को खुद ड्रॉ करना था, मतलब कंस्ट्रक्शन करना था। जो बीच वाला नॉर्मल है ये तुम लोगों को खुद से कंस्ट्रक्शन करना था। तो अगर ये वाला बीच में ये नॉर्मल नहीं गिवन है तो तुम लोगों को लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन बोल के साइड में। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, अगर तुम लोग को दिक्कत आ जाएगा नहीं तो साइड में से लिखना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ, हम लोग ने क्या ड्रॉ किया? वी ड्रॉ वी ड्रॉ वी ड्रॉ एन क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। एन क्यू है एक नॉर्मल है जो कि मिरर के, ए बी मिरर जो है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ए बी मिरर के परपेंडिकुलर है एन क्यू जो नॉर्मल है अपना। तो यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से एंगल पी क्यू एन विल बी इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एन, आर क्यू एन। तो यहाँ से हम लोग को ऑल्सो और एक क्या गिवन है? दोनों एंगल का जो सम है, बीच वाला दोनों एंगल का सम आएगा 112 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू एन प्लस एंगल आर क्यू, एंगल आर, एक मिनट, एंगल आर क्यू एन, एक मिनट, एंगल आर क्यू एन विल बी इक्वल्स टू 112 डिग्री। तो यहाँ से एक एंगल का वैल्यू कितना है? एंगल पी क्यू एन विल बी इक्वल्स टू 112 बाई 2, कितना आ रहा है? 50 और 56 आ रहा है, 56 डिग्री। तो यहाँ से जो पी क्यू एन मतलब आई, आई का वैल्यू कितना आ गया? आई का वैल्यू आ गया 56 डिग्री। हम लोग को क्या पूछे? फाइंड एंगल पी क्यू ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल्सो एंगल, अरे यार ट्रायंगल कैसे बन गया? एंगल कितना? एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल पी क्यू एन विल बी इक्वल्स टू
90 डिग्री है, 90 डिग्री क्यों होगा, बाय आवर कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, बाय आवर कंस्ट्रक्शन, बाय आवर कंस्ट्रक्शन। अब एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल पी क्यू एन 90 डिग्री आ गया, फिर हम लोग पी क्यू एन का वैल्यू जानते हैं 56, तो यहाँ से एंगल एंगल पी क्यू ए जो हम लोग को पूछा गया है, एंगल पी क्यू ए का क्या वैल्यू होगा, एंगल पी क्यू ए विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ऑफ 56 डिग्री, कितना आ रहा है इसका वैल्यू, 90 डिग्री माइनस ऑफ 56 डिग्री, इसका वैल्यू आएगा कितना आ रहा है यहाँ पे 34, तो इसका वैल्यू आ गया 34 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी क्यू ए विल बी इक्वल्स टू 34 डिग्री। आई होप ये क्लियर है, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसमें कुछ था ही नहीं, एकदम सिंपल था, लॉजिक भी सिंपल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए हम लोग और फिर बोल दी एंगल पी ए क्यू, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, फिर वहां से हम लोगों ने नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया, एन क्यू एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया, नॉर्मल मतलब क्या है, ऐसा लाइन जो उस प्लेन के या फिर उस लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर then prove that the ray opposite to the bisector of one angle so formed bisect the vertically opposite angle। थोड़ा सुनने में थोड़ा हार्ड लग रहा है बट एकदम सिंपल है, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोलना चाह रहा है, ये तुम लोग को थोड़ा डरा रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा डायग्राम से अच्छे से बोलता हूँ, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो मैं पहले दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा ड्राइंग कर लेता हूँ अच्छे से। अरे यार इसका मुंह भी नहीं बन रहा है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, टू स्ट्रेट लाइन, मैं स्ट्रेट लाइन का नाम देता हूँ, इस स्ट्रेट लाइन का नाम है ए बी, ये वाला स्ट्रेट लाइन का नाम है ए बी, ये वाला स्ट्रेट लाइन का नाम है सी डी, ये वाला स्ट्रेट लाइन का नाम है सी डी, और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों ओ पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन ओ पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, देन प्रूव, क्या प्रूव करने बोला है, रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल सो फॉर्म, यहाँ पे चार एंगल फॉर्म हुआ है, ये वाला एक एंगल फॉर्म हुआ है, ये वाला एक एंगल फॉर्म हुआ है, ये वाला एक एंगल फॉर्म हुआ है और यहाँ पे ये वाला एंगल, चार एंगल टोटल फॉर्म हुआ है। अब क्या बोला है, रे ऑपोजिट, रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये वाला एंगल को मैं, अच्छा एक मिनट ना मैं थोड़ा दूसरे तरह से लिखा, हाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये वाला एंगल को ले रहा हूँ, यहाँ पे जो ये वाला एंगल है इसका मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, इस ये वाला जो एंगल है इसका मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, इसका बाइसेक्टर कैसे होगा, इसके ठीक बीचों बीच निकलेगा, इसका बाइसेक्टर ठीक बीचों बीच मैंने ऐसे निकाल लिया, आई होप दिख रहा होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब उस एंगल को आधा आधा पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, देन प्रूव दैट रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल सो फॉर्म्ड, ये वाला इस एंगल का बाइसेक्टर है, फिर क्या बोला, रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल, फिर ये वाला रे इस रे का ऑपोजिट है, रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल सो फॉर्म्ड बाइसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना, मैं थोड़ा लिख के बोलता हूँ अच्छे से, हाँ। तो ये वाला है ओ, सपोज करो ए बी सी डी ई, ओ ई जो है ये वाला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ डी, ओ ई जो है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ डी है। फिर क्या बोला, रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर, ये वाला है एक रे ओ ई एफ, ओ एफ इज द रे दैट इज ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ओ ई सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये वाला बोल रहा है यहाँ पे जो ओ एफ है ये वाला इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ये वाला है क्वेश्चन, ये वाला इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, पहले ये वाला एंगल तो बाइसेक्ट करेगा, मतलब अगर इसका अगर वैल्यू होगा, इसका हम लोग अगर वैल्यू लेंगे x, तो अगर ये क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका भी वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू आ जाएगा x, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि यहाँ पे ये वाला जो ऑपोजिट रे बनेगा, ये ऑपोजिट रे का जो मतलब यहाँ पे जो ऑपोजिट रे बनेगा ये भी इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है ना, ये भी इस एंगल को, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को ये भी बाइसेक्ट कर देगा, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है, हम लोग क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है ना, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब ये चीज गिवन है, यहाँ पे जो चीज है ये सब गिवन है और हम लोग को ये वाला प्रूफ करना है। हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम सिंपल प्रूफ, दो तीन लाइन का प्रूफ है, कुछ है नहीं इसमें, ये वाला ही लास्ट प्रूफ है, एक मिनट ना,
तो हम लोग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या डायग्राम में है गिवन, क्या क्या हम लोग ने एज्यूम किया, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ओ पे दोनों ईच एक एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या बोला है, रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, रे ऑपोजिट टू बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल सो फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, हम लोग क्या एज्यूम किए यहाँ पे, रे ओ ई, रे ओ ई इज द, रे ओ ई इज द, रे ओ ई इज द बाइसेक्टर, रे ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या है, बीओडी, बीओडी का एंगल का जो बाइसेक्टर है वो है रे ओ ई। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखे हुए देखो रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर, फिर हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, ऑल्सो रे ओ एफ इज, रे ओ एफ इज ऑपोजिट टू रे, ऑपोजिट टू रे ओ ई, ये दोनों रे ऑपोजिट है, मतलब रे ओ ई के ऑपोजिट है रे ओ एफ, रे ओ ई के ऑपोजिट है रे ओ एफ। तो यहां से हम लोग क्या बोल पाएंगे, क्योंकि दोनों रे एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, हम लोग बोल पाएंगे एफ ई, एफ ई इज अ स्ट्रेट लाइन। ये वाला आई होप तुम लोगों को सब पता है, इस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, क्यों होगा, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, क्यों होगा, कुछ भी रटा नहीं रहा हो, सब कुछ का लॉजिक बोल रहा हो, एफ ई इज अ स्ट्रेट लाइन। आई होप सब धीमे धीमे फील हो रहा है अच्छे से, क्योंकि मैथ्स में अगर फील नहीं हुआ तब तो क्या हुआ, तब तो कुछ समझा ही नहीं तुम लोग। फील होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फील होना, समझना, चीजों को लॉजिकली थिंकिंग करना, क्या हो क्या रहा सब दिखना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है मैथ्स, अगर दिख नहीं रहा आंखों से, दिखना मतलब ये नहीं कि मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ये सॉल्व हो रहा है, अगर अच्छे से ज्योमेट्री मतलब डायग्राम में हो क्या रहा है, ठीक ठाक से डायग्राम नहीं दिख रहा है, दिख रहा मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, मैं क्या दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ डायग्राम दिखना, मतलब डायग्राम में एंगल दिख रहा है, एंगल का वैल्यू इक्वल हो रहा है, अच्छा अच्छा हाँ ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला इक्वल है, ऐसे ऐसे वाला दिखना, अंदर से दिखना, ठीक है ना। अब तुम लोग कुछ गंदा मतलब नहीं समझना, ठीक है ना। तो एज एफ ई एंड एफ ई एंड ए बी इंटरसेक्ट एट ओ, यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ई एंड ए बी, यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ एफ, ए ओ एफ विल बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ एफ विल बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ ई, विल बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ ई। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, हाँ क्या लिखेंगे साइड में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और एक लाइन लिखते हैं हम लोग, और एक लाइन क्या लिखेंगे, ऑल्सो ऑल्सो एफ ई एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये वाला भी एक स्ट्रेट, दोनों स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे, यहाँ से लिखेंगे सी ओ एफ, एंगल सी ओ एफ will be equals to angle COF will be equals to DOE, angle DOE, साइड में क्या रीजन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑल्सो हम लोग क्या जानते हैं ऊपर से, assume that रे ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD, रे ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD, यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, ऑल्सो एंगल DOE will be equals to एंगल BOE, क्यों लिख पाएंगे, साइड में लिख देना गिवन है ये चीज, गिवन, ठीक है ना, ये चीज गिवन है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, लास्ट में लिखेंगे अपना एंगल ए, एंगल एंगल ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ निकालने क्या बोला है, देन प्रूव दैट रे ऑपोजिट टू द सेम बाइसेक्टर आल्सो, हाँ देन
AOF will be equals to angle COF. AOF will be equals to COF. यहाँ पे रीजन क्या होगा, यहाँ पे रीजन होगा वही वाला मैंने प्रीवियस जो प्रॉब्लम में रीजन था वही था, क्या था, द थिंग्स विच आर इक्वल टू, हाँ इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन वही होगा, things which are equal to the same thing, things which are equal to the same thing, things which are equal to the same thing are equal to one another, are equal to one another, are equal to, एक मिनट, are equal to one, are equal to one another, things which are equal to the same thing are equal to one another. तो फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, so the ray opposite to the bisector of one angle bisect the vertically opposite angle. So the ray opposite to the bisector of one angle, therefore the ray opposite to the bisector of one angle bisects the vertically opposite angle. ठीक है ना, आई होप ये वाला क्लियर है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारा। तो यहाँ से हम लोग का आ गया, देखो AOF इजिकल्स टू COF, AOF का है यहाँ पे, देखो AOF इजिकल्स टू COF, ये वाला हम लोग को प्रूफ करना था ना, AOF इजिकल्स टू COF फॉर्म, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ द वन एंगल सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो हम लोग को यही वाला प्रूफ करना था, ठीक है ना, एकदम सिंपल है, आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट वाला प्रॉब्लम में मूव करते हैं, और लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है ये वाला मैंने तुम लोगों को कराया है पहले, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दूंगा, बट सेम प्रॉब्लम है, मैंने पहले कराया है, मैं फिर से दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के अच्छे से बोल दे रहा हूँ है क्या इसमें, बट सेम प्रॉब्लम मैंने तुमको पहले कराया है। बोल लेते हैं, सॉल्यूशन तुम लोग करना, सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल। अच्छा, सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, two angles are said to be supplement if sum of their angle is 180 degree। आई होप तुम लोगों ने सारा लेक्चर देख लिया है। लेक्चर नंबर 1 में फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट में मैंने ये बोला था, और जो डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट में मैंने क्या बोला था, सप्लीमेंट्री डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल में मैंने क्या बोला, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, मतलब टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम ऑफ देयर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो क्या बोला, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल। अच्छा, एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल मतलब, एडजेसेंट एंगल मतलब क्या है, ऐसा दो एंगल जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो, और जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो, और जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो जो कॉमन आर्म के आइदर साइड में लाई करता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये वाला हुआ एडजेसेंट सप्लीमेंट, पास में एडजेसेंट एंगल जो कि सप्लीमेंट्री हो, पास में एडजेसेंट एंगल, मतलब एडजेसेंट एंगल मतलब पास वाला एंगल, मतलब दो एडजेसेंट एंगल कैसे होगा, आई होप तो मैंने तुमको सिंपली बोलूंगा, एडजेसेंट एंगल मतलब पास वाला एंगल, ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, पास वाला एंगल, ठीक है ना, जैसे ये वाला और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना, जैसे ये वाला और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है, तो पास वाला एंगल एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल, मतलब पास वाला एंगल जिसका सम होगा 180 डिग्री, दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बोला, बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, बाइसेक्टर मतलब इन दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये इसका सपोज करो बाइसेक्टर यहाँ पे होगा, और इसका बाइसेक्टर सपोज करो ये वाला होगा, तो ये वाला जो है, मैं बोल रहा हूँ कौन सा एंगल, ये वाला होगा 90 डिग्री, ये तुम लोग को प्रूफ करना है, ये वाला जो होगा ये वाला होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये वाला होगा 90, ये वाला तुम लोग को प्रूफ करना है ये कैसे 90 डिग्री है। अच्छा, इसका प्रूफ कैसे करोगे, मैंने तुम लोग को पहले जो लेक्चर नंबर जो 2 था, जो हमें तुमने सॉल्व एग्जांपल किया था,
सॉल्व एग्जांपल मैंने बोला था कि जो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का जो तुम्हारा लीनियर पेयर का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो भी 90 डिग्री में होता है। तो यहाँ पे तो ये लीनियर पेयर ही है। टू एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल्स का मतलब है तो लीनियर पेयर हुआ ना, इसका मतलब थोड़ा सा घुमा के लिखा है, बट टू एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल्स का मतलब ही हुआ लीनियर पेयर, तो ये वाला तो लीनियर पेयर ही हुआ। तो वैसे ही करना है प्रूफ, एकदम सिंपल प्रूफ है। आई होप तुम लोग वहां से देख लोगे, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वही सेम चीज डायग्राम से बोल दिया, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल मतलब टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 180 डिग्री, और एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाला एंगल। तो एडजेसेंट सप्लीमेंट मतलब पास पास वाला एंगल जिसका सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे पास पास वाला एंगल सम होगा 180, तो इसी को हम तो लीनियर पेयर बोलते हैं। तो लीनियर पेयर का वही प्रूफ होगा जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में करा है, और वो वाला शायद एग्जांपल 4 था शायद, ठीक है, तो देख लेना, वैसे सेम चीज है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट्स में बोलना, कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल में भी तुम लोग बोल सकते हो अगर कुछ डाउट है तो। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, इस लेक्चर का नोट्स भी डाल दूंगा। और इसके बाद वाला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरम्स है, वो सब सारा डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला क्लास में। आई होप सारा क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। बस आज के लिए इतना ही था, और कुछ ज्यादा बोलना है नहीं। चलो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।